आप सभी को मेरा सादर वंदन। मेरा नाम है विकास चौधरी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें यह कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग में आने वाली प्रत्येक दुकान के आगे एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिसमें उस दुकान के संचालक और वहां काम करने वाले वर्कर्स का नाम लिखित रूप में होना चाहिए। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि यह विवाद क्या है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा। दरअसल हाल ही में 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एसएसपी यानी कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने आधिकारिक रूप से यह आदेश जारी किया था कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दुकान के आगे अपने नेम की होल्डिंग लगानी होगी। यही आदेश सभी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबों और इसी तरह से चाय की रेडियो पर काम करने वाले श्रमिकों, फल सब्जी विक्रेताओं के लिए भी था। जब इस फैसले का बड़े स्तर पर विरोध हुआ तो स्थिति विवादास्पद होती चली गई। कुछ ही समय बाद इस फैसले को उत्तर प्रदेश सीएमओ की ओर से आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में भी लागू कर दिया गया। देखते ही देखते उत्तराखंड सरकार ने भी इस फैसले को अपने राज्य में लागू कर दिया। 20 जुलाई को इसी फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वा नंद और एक एनजीओ सम्मिलित था। 22 जुलाई को यानी कि आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दलील दी कि यह फैसला विभाजनकारी है और इस फैसले के जरिए अल्पसंख्यकों की पहचान को अलग करके अल्पसंख्यकों का आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। इसी तरह से भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और हमारे संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन यानी कि छुआछूत को रोकने की बात करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फैसला अपने राज्यों में लागू किया वो निश्चित रूप से संविधान के इन प्रावधानों, इन मानदंडों और इन उपबंधों पर खरा नहीं उतरता है। और इसीलिए आज जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। और अब इस फैसले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को यानी कि शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में होगी। तब तक के लिए इस फैसले पर रोक लगा दी है। अंत में हम आपको यह बता दें कि FSSAI का कोई भी नियम ऐसा नहीं कहता है कि किसी भी दुकानदार को अपनी दुकान के आगे अपने नेम की होल्डिंग लगानी है, बल्कि FSSAI का नियम यह कहता है कि फूड वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है और उसमें कैलोरी कितनी है, सिर्फ इसी की जानकारी देनी होती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस यह बताया जाए कि उस ढाबे, होटल या रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन खाना मिल रहा है, नॉन वेजिटेरियन खाना मिल रहा है, सिर्फ इतना ही बताने की आवश्यकता है, नाम बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपसे एक प्रश्न अंततः पूछना चाहेंगे जिसका प्रत्युत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखित रूप से हमें प्रेषित कर सकते हैं। इस फैसले का आधार क्या है? किस वजह से यह फैसला लिया गया है कि नाम बताने की जरूरत पड़ गई है? इसका प्रत्युत्तर आप हमें जरूर भेजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।